एक तरफ जहां कोरोना काल से आमजनों का जीना मुहाल हो गया था, लेकिन अब इस महामारी के कम होने के बाद नीमच वासियों ने राहत की सांस ली है। इसी के चलते अब धीरे धीरे बाजारों में रौनक दिखाई देने लगी है। लेकिन जिला सत्र न्यायालय में अभी भी एक तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि कोर्ट में अभी भी पूर्णतः बंद है। सिर्फ ई कोर्ट में ही लोगों के केसों की सुनवाई हो रही है, जिसके चलते जहां वकीलों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं आरोपियों के परिजनों को जमानत व अन्य मामलों को लेकर कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं जूनियर वकीलों को भी काफ़ी आर्थिक स्थिति से गुजर बसर हो रहा है। कोर्ट स्थायी रूप से संचालित होने के लिए वकीलों ने क्या कहा, आप खुद ही सुनिए। अभी वर्तमान में पूर्व की तरह से रेगुलर कोर्ट नहीं चल रही है। ई कोर्ट के अंदर दिक्कत ये आ रही है कि एक तो जो डाटा सर्विस है वो उपलब्ध नहीं है वकीलों को। सभी वकीलों के पास ई कोर्ट के लिए सारे सामग्री नहीं है। जैसे अच्छा मोबाइल नहीं है, हेडफोन की सर्विस अच्छी नहीं है, इंटरनेट की सुविधा पूरी व्यवस्थित नहीं है। तो जिस हिसाब से बात होनी चाहिए जज साहब से, जैसे न्यायालय में उपस्थित होकर करते हैं, वैसी बात नहीं हो पा रही है। इस कारण न तो वो हमारी बात समझ पा रहे हैं, न हम समझा पा रहे हैं, और इस कारण से ई कोर्ट सफल नहीं हो पा रही है और जो न्याय मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। लोग ज़्यादा स्थिति जो ख़राब है वो जूनियर वकीलों की, क्योंकि उनके पास बहुत मुश्किल से तो काम आता है, लेकिन लॉकडाउन के चलते वो काम नहीं कर पा रहे हैं। उनकी स्थिति बहुत ख़राब है। अच्छा, सरकार से भी कोई मदद ऐसे वकीलों को नहीं मिल रही है और इस वजह से सब परेशान हैं। और इसको लेकर महिला कोर्ट के अंदर विशेष तौर से जो मेंटेनेंस के केस है, जो बिल्कुल ही उस पर डिपेंड है कि भाई जब तक मेंटेनेंस नहीं मिलेगा उनका घर खर्च नहीं चलेगा, वो पिछले 8-9 महीनों से उनको कुछ पैसा नहीं मिल रहा है, वो बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं। तो ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, कम से कम कोई स्टाइफंड की व्यवस्था हो जूनियर वकीलों के लिए, जिनकी प्रैक्टिस नहीं है या जो बिल्कुल एकदम नए हैं, उनके लिए व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। वर्तमान में जो परिस्थिति बनी हुई है उसमें जो है, जो नए वकील हैं और जो कम समय जिनकी प्रैक्टिस हुई है, तो उन वकीलों पे तो बहुत ज़्यादा आर्थिक संकट आया हुआ है और रोजी रोटी का संकट तक भी उन पे पड़ गया है वर्तमान में वकीलों पर। क्योंकि देखा जाए तो अधिकतर जो है व्यापार व्यवसाय अनलॉक के दौरान खुल चुके हैं, परंतु जो है जो न्यायालय ही ऐसी जगह बची है जहाँ पूरी तरीके से अभी भी लॉकडाउन लागू है। लिमिटेड कार्य हो रहे हैं, परंतु लिमिटेड कार्य में भी सिर्फ ऑनलाइन कार्य हो रहे हैं, जमानतें हो रही है, छोटे मोटे काम हो रहे हैं, परंतु रेगुलर तरीके से कोर्ट नहीं चल पाया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि न्यायालय पे जो बोझ है, प्रकरणों का बोझ है, बहुत अधिक है। समस्त न्यायालयों पर पूरे देश में प्रकरणों का बोझ बहुत अधिक है, परंतु बावजूद उसके जो है न्यायालय में सुनवाई नहीं करके जो है उन प्रकरणों को टाला जा रहा है। उससे जो है जो पक्षकारों का है उनका भी नुकसान हो रहा है, वकीलों को भी आर्थिक नुकसान हो रहा है। और सबसे दुखद बात यह है कि फैमिली कोर्ट भी जो है बंद है, तो पारिवारिक जो न्यायालय है उसमें भी जो है कई महिलाएँ बेचारी जिनको भरण पोषण भत्ता आदि वहाँ से न्यायालय के माध्यम से मिलना था, कई ऐसे लोग हैं जिनको अभी अपने दावे पेश कर दिए हैं, परंतु जो है उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही न्यायालय में। तो ऐसे में जो है न्यायालय जो है एक देश का बहुत महत्वपूर्ण जो है अंग है, बहुत महत्वपूर्ण भाग है। और देशवासी जो है, आम जनता जो है न्यायालय पे पूरी तरीके से जो है अपने न्याय के लिए भरोसा करती है, परंतु जो है न्याय का मंदिर ही लगभग साल भर होने वाला पूरी तरह से बंद है। तो ऐसे में जो है हम ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द जो है न्यायालय को भी खोला जाए और खोलने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी उसमें गेट पर जो है कोई अंदर आए तो उसका टेम्परेचर माप लिया जाए, कोई व्यक्ति जो है कोर्ट में भी बारी बारी जो है सुनवाई के लिए प्रकरण लगाए जाएं, ताकि न्यायालय के अंदर भीड़ नहीं। और वैसे भी मजिस्ट्रेट तो जो हैं वो आम पक्षकार और वकीलों से काफ़ी दूरी पर बैठते हैं, तो ऐसे में जो है न्यायालय को भी जल्द से जल्द जो है प्रारंभ किया जाना चाहिए। नीमच से मुश्ताक अली शाह की रिपोर्ट।